Okay, so hi everyone. Hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है आप लोगों को. ठीक है, 25-26 के अंदर मैं आपके पास TCS जितनी भी पूरे ईयर में हायरिंग करता है, मतलब कोई सी भी हायरिंग, मैं उसकी एग्जैक्ट आपके पास डेडलाइन, कैलेंडर्स, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन सी हायरिंग आएगी बीटेक के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, बी फार्मा के लिए, बीएससी के लिए, बीसीए के लिए, सबके लिए आपके पास लेके आऊं. तो आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, सबसे पहले सेशन को एक लाइक जरूर दबाना, क्योंकि इसमें मुझे बहुत टाइम एफर्ट्स लगे हैं आपके लिए यहाँ पे ये लाने के लिए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टीसीएस एनक्यूटी. हर साल टीसीएस जब हम बात करते हैं तो एवरी ईयर दे हायर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल डोमेन्स. 40,000 से ज्यादा हायरिंग होती है. सैलरी अगर आप देखेंगे, अब वो जमाना गया जहां टीसीएस बहुत लिमिटेड सैलरी देता है. अब सैलरी डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर. आपकी स्किल्स क्या है, तो आप 11.5 लाख तक का पैकेज ले सकते हैं टीसीएस के अंदर, राइट. सो हम सबसे पहले आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस टाइम पे कौन कौन सी हायरिंग आएगी. बहुत मेहनत से मैंने आपके पास बनाया है, तो एक एक पॉइंट ध्यान से देखना. सबसे पहले अगर मैं आपके पास टीसीएस की हायरिंग की वो करता हूं बात, तो ये पूरा का पूरा चार्ट है. इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा. 25 और 26 का है आपके पास, मतलब जो अभी चल रहा है 25 और 26, जो 2026 में पास आउट होंगे बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. 25 और 26 की हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी की हम वो करेंगे बात. ये जो आपके पास होता है, और केवल फ्री वाली हायरिंग बता रहा हूं, प्लीज पेड वाला तो जीवन भर गलती से भी मत दे देना. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, कभी भी आप टीसीएस का पेड वाला नहीं देंगे. अगर आप 26 में पास आउट होने वाले हो, स्पेशली तब बहुत जल्दी होती है ना लोगों को कि सर हमारे तो आया नहीं है, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मैं पेड वाला देता हूं. बहुत बुरी तरीके से आपको दिक्कत हो जाएगी. मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिर्फ फ्री हायरिंग के तरफ से टीसीएस हायर करता है, और सिर्फ अपने जो भी चैलेंजेस होते हैं मैं आपको बताता हूं. तो सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी होता है, नेशनल क्वालिफायर आपके पास एग्जामिनेशन होता है. ये होता है बीटेक के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग ऑल. अब मैंने बीटेक ऑल यहां पे इस वजह से मेंशन किया हुआ है क्योंकि अगर आप बीटेक के कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल सिविल भी हो, तब भी आप एलिजिबल हो आपके पास, राइट. सो बीटेक ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल फॉर इट, राइट. और मेजर फोकस सीएस रहता है, बट इसके अलावा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस ओपन रहती हैं. इसके अलावा एमसीए, एमटेक, एमएससी आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मास्टर्स करके जा रहे हो टीसीएस के अंदर, तो मान के चलेगा आपकी सैलरी जो है ना वो और से बहुत ज्यादा अच्छी होगी, राइट. इसके अलावा ये आएगा कब, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस 100% होगा. एग्जैक्ट डेडलाइन लेके आया हूं अगली स्लाइड के अंदर, 2 मिनट वेट करना आप, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो टीसीएस हायरिंग करता है, दैट इज अ बीपीएस. बीपीएस जो होता है वो होता है आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन सीएस के जितने भी ग्रेजुएट हैं. जैसे मैंने आपसे कहा, बीपीएस किस किस को भरना है. जैसे आप बीकॉम के बच्चे हो, आप बीबीए के बच्चे हो, राइट. बीकॉम, बीबीए मतलब आईटी के अलावा जितने भी कोर्सेज के ग्रेजुएट होते हैं, जो 3 इयर्स प्रोग्राम के बच्चे हैं. बहुत सारे बच्चे होंगे ना इस समय जिनको पता ही नहीं होता, सर ये हमारी तो जॉब कब लगेगी, सर हमारे कैंपस में सारी सेल्स वाली कंपनीज आती हैं, सर सारी टेक नॉन टेक आती है हमारे, सर टेक्निकल तो आती नहीं है. मैं यहाँ आपके पास इतना प्यारी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, इस वीडियो को देख लेना और डेडलाइन ध्यान रखना कि सर ये तो होगा ही होगा. इस वीडियो को कुछ भी कर लेना, अपने पास रखना, ये तो होगा ही होगा. एग्जाम पूरे साल में 40,000 से ज्यादा टीसीएस हायरिंग करता है अक्रॉस ऑल डोमेन्स, राइट. सो सेकंड हायरिंग निकलती है बीपीएस. अब समझिए बीपीएस किसके लिए होता है. बीपीएस होता है बीटेक के अलावा, जैसे बीबीए, बीकॉम वाले बच्चे हो गए, बीएससी वाले बच्चे हो गए, उन सब के लिए बीपीएस हायरिंग होती है, राइट. थर्ड हायरिंग जो होती है वो होती है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग. ये हायरिंग किसके लिए होती है, ये स्पेशली होती है 3 इयर्स प्रोग्राम आईटी, मतलब बीसीए और बीएससी. ध्यान सुनना, ये आपके स्पेशल हायरिंग होती है बीसीए के लिए, बीएससी आईटी हो गया या बीएससी मैथ्स हो गया, राइट. ये 3 डोमेन्स के लिए जनरली स्मार्ट हायरिंग आपको मिलती है, और बहुत अच्छी हायरिंग होती है. इसमें बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती है. तो ये 3 इयर्स प्रोग्राम के लिए ये दोनों आपके पास हायरिंग है. ध्यान सुनना, बीपीएस होती है नॉन आईटी के लिए, और स्मार्ट हायरिंग होती है 3 इयर्स के प्रोग्राम में, बट आपके पास जो आपका बीसीए, बीएससी आईटी या बीएससी मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, राइट. इसके अलावा नेक्स्ट आता है टीसीएस एटलास. ये थोड़ी हायरिंग लिमिटेड है, इसमें बहुत लोगों को पता नहीं रहता, बट मैं आपको बताता हूं, पिछले साल स्टार्ट हुआ था. एमएससी या एमए इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स के बच्चों के लिए आपके पास आती है. तो कोई भी आपका फ्रेंड जो आपके पास 2026 में पास आउट होने वाला है, या 2025 में भी एमए या एमएससी स्टैट्स के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. पैकेज वगैरह आप देखोगे 6 लाख से ऊपर ऊपर होता है इसका. फिर टीसीएस सिग्मा बहुत बड़ी हायरिंग है, इसमें भी लोगों को मालूम नहीं होता, राइट. ये होती है फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए. तो
2026 में जब फार्मा की वैकेंसीज आएंगी टीसीएस में, तो उसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए टारगेट है सिग्मा, राइट। इसके अलावा टीसीएस एमबीए हायरिंग आजकल बहुत अच्छी चल रही है। टीसीएस एमबीए हायरिंग होती है एमबीए फ्रेशर के लिए, ये अभी रिसेंटली हायरिंग हुई है, 6.5 लाख के अराउंड पैकेज दिया है। आप मानो मेरी बात सुनो, टेक कंपनीज के अंदर अगर आप एचआर बन रहे हो, मार्केटिंग बन रहे हो, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। एक सेल्स वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका 10 लाख का ही पैकेज होगा ना, और टीसीएस के अंदर 6-7 लाख का पैकेज है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। टीसीएस इज अ ब्रांड टू स्टार्ट विद गाइस, राइट। और यहां कोई सेल्स की जॉब नहीं है, आपके पास खुद इतनी बड़ी आईटी कंपनी के अंदर आप निकल गए, मेरे कितने सारे स्टूडेंट अभी निकले, उनके मजे आ गए, ठीक है। उसके अलावा टीसीएस कुछ बीटेक के लिए और हायरिंग करता है, वैसे सबसे ज्यादा जो टीसीएस हायरिंग करता है वो एनक्यूटी के थ्रू करता है, मगर इसके अलावा दो और होते हैं, हैकक्वास्ट और कोडवीटा। कोडवीटा भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जिसकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मतलब कोडिंग में अगर आप बहुत स्ट्रांग हो, अगर आप कोडिंग चैलेंजेस के अंदर जा सकते हो, टीसीएस कोडवीटा के थ्रू भी आपके डिजिटल या प्राइम के ऑप्शंस बन जाते हैं, राइट। बट मेजर हायरिंग जो आपका बीटेक के अगर आप हो तो आपको एनक्यूटी पे डिपेंड होना पड़ेगा या कोडवीटा पे। तो समझ गए। अब आप किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपको आज से ये ध्यान रखना है कि सर मेरे लिए तो ओपनिंग्स आएंगी टीसीएस, मतलब हायरिंग करेगा, और ये उनके प्रोग्राम्स के नाम होंगे। फिर से बताता हूं, अगर बीटेक के हो तो आपके पास एनक्यूटी, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे बीपीएस स्मार्ट हायरिंग आपके पास हो गया 3 इयर्स, मगर आईटी वाले बैकग्राउंड, बीपीएस नॉन आईटी वाले बैकग्राउंड 3 इयर्स, एटलास हो गया आपके स्टैट्स वाले स्टूडेंट, सिग्मा हो गया फार्मा वाले स्टूडेंट, एमबीए हायरिंग का नाम ही टीसीएस एमबीए हायरिंग है, और ये दो उनके आपके पास हो गए चैलेंजेस। तो ये सबसे ज्यादा हायरिंग होती है, ठीक है। अब सर ये हायरिंग होगी कब, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, बिकॉज सर ये तो हम समझ गए, बट ये हायरिंग होगी कब। अब ध्यान से देखना, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है इस वीडियो के अंदर, हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो रहेगा एनक्यूटी के ऊपर। एनक्यूटी मतलब जो बीटेक की हायरिंग आपके पास आएगा, उसका क्या टाइमलाइन है, कब होगा ऑन कैंपस, कब ऑफ कैंपस होगा, कब फ्री वाला होगा। तो ध्यान से देखना, बहुत शॉर्ट में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी किसके लिए होता है, आप समझ गए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एमसी बैकग्राउंड वाले जितने भी बच्चे 2026 में पास आउट होने वाले हैं उनके लिए होता है, राइट। 25 वालों को ऑलरेडी हो चुका है, तो 26 के लिए अब हायरिंग निकलेगा। और ये कब से शुरू होगा, मैंने बहुत एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। 3 पैकेजेस होते हैं, पैकेज में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने दिल में रखना कि सर मुझे यहां जाना है, इस पैकेज पे जाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ऑन कैंपस हायरिंग शुरू होने वाली है, और ऑन कैंपस जो शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी अगस्त से लेके दिसंबर। पीक सीजन जो रहेगा वो सितंबर रहता है, सबसे ज्यादा अगस्त से लेके अगर आप देखोगे आपकी पीक हायरिंग शुरू हो जाएगा टीसीएस ऑन कैंपस, ये ऑन कैंपस चलेगा, ठीक है। ऑफ कैंपस पिछले 2 साल के अगर मैं ट्रेंड देखता हूं तो जनवरी से लेके मई के बीच में कभी भी आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, मतलब अगले सेमेस्टर। तो ध्यान से देखना, जो भी लोग टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम गाइस फॉर 2026 पासिंग बैच, ठीक है। अगस्त से दिसंबर ऑन कैंपस। अब ये ऑन कैंपस कौन कौन से कॉलेजेस पे जाएगी डिपेंड करता है, अगर आपका टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 में भी आता है, बट अगर आपकी टीसीएस लास्ट ईयर से आ रही है, उनकी लीगेसी बनी हुई है, आपकी एनएफ रैंकिंग बहुत अच्छी है, आपका नैक अच्छा है, तो आपके कैंपस पे आएगा। वरना टीसीएस उसके बाद भी ऑफ कैंपस सबको अपॉर्चुनिटी देगा, जो कि होनी है जनवरी से लेके मई 2026 के अंदर। 3 पैकेजेस रहते हैं, पहला रहता है निंजा डिजिटल प्राइम पैकेज। अगर आप देखोगे ये एक निंजा, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को यहां टारगेट के लिए बोलता ही नहीं हूं, या तो आपको सिर्फ टारगेट बनाना है, अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्राइम का पैकेज होगा 9 LPA, ये होगा आपका बीटेक के लिए। और अगर आप आप एमसी के स्टूडेंट हो या एमएससी आईटी के स्टूडेंट हो तो 11.5 लाख का पैकेज होगा, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास 1-2 स्टूडेंट अभी आए थे, राइट। कैंपस प्लेसमेंट हो गया सितंबर के अंदर, कंपनी ने बोला कि अभी आप इंटर्नशिप पे रहो, उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 6 LPA। आप मानोगे नहीं, 1.5 साल हो गया उनको, 1.5 साल, और उनको अभी 20,000 रुपए भी नहीं मिल रहे नोएडा दिल्ली एनसीआर के लिए। और मैंने उससे जब बोला था कि टीसीएस मत छोड़ियो, बट उसने छोड़ दिया, और उसी के बैच के बच्चे जो उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, टीसीएस में सेलेक्ट होके, मैं विद्या वो खाता हूं कसम आपको, डिजिटल में सेलेक्ट हुआ लड़का, अभी रिसेंटली 55,000 उसको पहले महीने की सैलरी आई थी। 3-4 महीने 55,000 आती है, 3-4 महीने 49-50,000 आ रही है डिजिटल के अंदर, इन हैंड सैलरी बोल रहा हूं, सीटीसी नहीं बोल रहा हूं। तो आप समझो इस बात को कि टीसीएस जैसा ब्रांड आपको स्टार्टिंग में इतनी सैलरी दे रहा, और ये आप अगर प्राइम में हो गए तो भैया वारे न्यारे हो जाएंगे आप लोगों के, राइट। तो इसको तो मत छोड़ना, बिकॉज एक बात बोली जाती है, टीसीएस की जो जॉब है आपके पास, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर, ये कम से कम निकालेगी नहीं, ज्वाइनिंग भी आएगी। ऐसा नहीं है बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रेनिंग में निकाल दिया 50%, यहां निकाल दिया, टीसीएस में ये कह सकता हूं भाई निकालेगी नहीं
मिलेगा आपको, और अच्छे से अगर आपको लर्निंग है वो आप पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट क्या मिलेंगे, आप कितना सीखने वाले बने हो, राइट। सो 3 पैकेजेस होंगे, निंजा पता है, डिजिटल आपको पता है, प्राइम पता है, ठीक है सर, ओके। किस पैकेज पे क्या मिलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, अब ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहली हायरिंग जो शुरू हो जाएगा वो होगा टियर 1। देखो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, ये ऐसा नहीं उठ के आपके पास आ गया। तो सबसे पहले अगस्त से शुरू हो जाएगा, टीसीएस अपने टियर 1 में स्टार्ट करेगा ऑन कैंपस, अगस्त से शुरू करेगा। सितंबर में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे यहाँ पे वो करेगा, कैंपसेस जाएगा, राइट। उसके बाद अक्टूबर में अगर आप देखोगे तब भी जाएगा। ऐसे ऐसे होते होते नवंबर में पूरा ये अपना जितने भी नंबर्स थे उनको लग जाएगा पता कि ऑन कैंपस हमने इतनी हायरिंग कर ली है। बीच में एग्जाम आएगा कोड बीटा जो कि ओपन होगा, उसके थ्रू भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मैंने इस पूरी लिस्ट में हर चीज लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे जनवरी फरवरी के बीच में ऑफ कैंपस लॉन्च होगा। ये मैं पिछले 2 साल के ट्रेंड्स आपके सामने लेके आया हूं, पिछले 2 साल के। तो ऑफ कैंपस वाले जितने भी बच्चे आपके पास है, कहीं से भी बीटेक कर रहे हो तुम यार, ये एमसीए कर रहे हो, राइट, ध्यान रखना जनवरी से फरवरी का समय ऐसा होगा जहां पे आपकी हायरिंग शुरू हो जाएगी। दिस इज अ एक्चुअल कैलेंडर। और अगर आप देखोगे मैंने पूरी एनालिसिस के बाद टियर 1 कॉलेज जहां जहां टीसीएस जाती है उनके नाम भी लिखे हैं। ये एक लिमिटेड है, इसके आगे भी लिस्ट है, ये 3 पेज की लिस्ट है, बट ये मैं आपको रैंडम दिखा रहा हूं कि भैया इन जगह जाती है टियर 1, जो कि आपका अगस्त में शुरू हो जाएगा, अर्ली अगस्त में शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो टियर 2 और टियर 3 में भी जाएगा। देखो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, केआईटी हो गया, ग्राफिकर हो गया, यूपीएस हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा, एमईटी, गलगोटिया, ये आपके पास इन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जाएगा। ये आपका चलेगा कब, सितंबर अक्टूबर के अंदर। उसके बाद और जगह जाएगा टियर 3, उसके बाद भी जैसे ये हो गए कॉलेजेस, टियर 3 में भी जाएगा कहीं अलग अलग स्टेट में, और भी लिस्ट आपके पास है। तो पहले ये अपना पूरा दिसंबर तक आपका पूरा अपना जितनी भी वैकेंसी ने बीटेक की हायरिंग करनी है उसका 50% तक या 60% तक ऑन कैंपस ये क्लोज कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि सर अब कितनी रिक्वायरमेंट है, और फिर आपका जो लॉन्च होगा दैट इज ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस की डेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि भैया मैंने बता दिया है पिछले 2 साल के हिसाब से, ठीक है, आपकी जनवरी ऑनवर्ड्स आ जाएगा। समय आपके पास 6 महीने का भी नहीं है समय अगर ऑफ कैंपस करो, और अगर आपकी ऑन कैंपस है तब तो भाई आप जान लगा दो, क्योंकि 2-2.5 महीने के अंदर आपको अब टीसीएस निकालना है। 11.5 लाख का पैकेज लो एक बार, उसके बाद आपको देखो क्या करना है। फिर एक बार जो ये कंपनी निकालेगा पूरा साल भर है उसके पास यार, राइट। और लास्ट हम लोगों ने न्यू बैचेस शुरू किए टीसीएस के, ये एक बार देख लेना है, इसको प्लीज ध्यान से देखना हमारे बैचेस सबसे डिफरेंट क्यों है। सबसे पहली बात, पूरी टीम आपको मिलेगी, कोई एक जना नहीं पढ़ाएगा। मेरा फोटे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, तो मैं वो ही पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन हुआ तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा, आज मेरा मन हुआ टेक्निकल तो मैं टेक्निकल पढ़ा रहा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग इज माय, मुझे पता है एक क्वेश्चन भी अगर बाहर गया तो मुझे बोल देना कि सर बाहर गया, मैं इतना एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, इतना मेरे पे भरोसा करो। इंग्लिश के वी हैव अ डिफरेंट फैकल्टी, राइट, पूरा 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आप लोगों को फैकल्टीज के अंदर मिलेगा। टेक्निकल के अंदर अगर आप देखोगे इतिका मैम इज देयर, राइट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन निकाली है, गोल्ड मेडलिस्ट है आपके पास इस समय। अगर आप देखोगे पूरे यूपी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट आपके पास इतिका मैम आपके पास है। तो यहाँ पे पूरा डीएसए विद जावा C++ दोनों पूरा टीसीएस का बैच हमने न्यू लॉन्च किया हुआ है। ये पिछले साल के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे प्राइम, ये सिर्फ एक पेज नहीं है, ये तुम्हें लग रहा होगा जो रिजल्ट्स बोलते हैं ना, रिजल्ट्स, मैं अभी आता हूँ रिजल्ट्स पे, 2 मिनट बाद दिखाता हूँ। ये तो सिर्फ एक पेज है, इतने रिजल्ट है ना जो लोग लगाते हैं ना, इतने इतने इतने, मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या होता है जितने हमने दिए पिछले साल के अंदर, राइट। बट फाइनल अगर मैं आपको बताता हूं, ये फाइनल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके पास फ्री एनक्यूटी जो 2026 बैच के लिए एक्सपेक्टेड होने वाला है, वो होने वाला है जनवरी से लेके कभी भी हो सकता है, कभी भी मतलब कभी भी, राइट। अब लास्ट जो आपके पास है, ओके, सो लास्ट अगर आप देखोगे बैचेस के अंदर हमारे क्या मिलेगा, हमारा सिर्फ रिकॉर्डेड बैच नहीं है, हमारा डेली लाइव बैच है। मतलब हम रिकॉर्डेड तो डे 1 आपको दे देंगे। जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे 2 महीने बाद यार मुझे जल्दी जल्दी करना है, सर मुझे जल्दी जल्दी शीट करनी है, सर जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट देने हैं, तो ऑलरेडी सब कुछ रेडी है। तो हम आपको जो देंगे पहले तो डे 1 जैसे आप हमें ज्वाइन करते हो तो पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट तो डे 1 मिलेगा। उसके अलावा डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग ये होंगी, ठीक है, इंग्लिश की क्लास होगी, डीएसए की क्लास आपके पास होंगी। तो पूरा जो टीसीएस का पैटर्न है उसके बेसिस पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। मैं तो पूरी जान लगा देता हूं, मेरा बच्चा जानता है जितना भी प्लेस्ड हुआ होगा, राइट। अगर आप रिजल्ट्स पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारी शीट्स है। अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी शीट्स बना रखी हैं, देख लो, ठीक है। 2026 बैच के लिए इसमें भी और अपडेट चल रहा है अभी 25-26। ये सारे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो टीसीएस के अंदर आते हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि भैया उठा के हमने ये कर दिया, पूरे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे जो टीसीएस के अंदर आते हैं, सारे के सारे स्टोरी बेस्ड। आप देख रहे हो टीसीएस का पैटर्न ये है कि
स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये देखना है, पैटर्न भी अभी बताऊंगा 2 मिनट आपको, बट फिलहाल ये देख लेना, आपको सब कुछ हमने दिया हुआ है। और डेली लाइव क्लास होगी, ये हमारा है। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसमें आपको कोर्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होगा, प्लस टेलीग्राम लिंक होगा, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप होगा डिफरेंट पूरा, ठीक है, प्लस सिलेबस होगा। सेकंड में आपके पास डेली लाइव क्लासेस यहां अपलोड होंगी, राइट, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, यहां कोई भी क्लास होगी, एप्टीट्यूड जो मैंने ली होगा यहां पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये प्री रिकॉर्डेड है, सर मुझे तो जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं है, तो वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल, ये सब कुछ आपको प्री रिकॉर्डेड हमने ऑलरेडी दे रखा है। फिर ये डीएसए की भी हमने पूरा दे रखा है। इसके अलावा जो मैं दे रहा हूं, जो कोई नहीं दे सकता, वो है हमारी सबसे मेहनत जो हमारी लगती है, वो है मॉक टेस्ट एंड ई बुक। भाई साहब ये जो मॉक टेस्ट है ना हमारे डे वाइज, ये आपको सिर्फ जब टीसीएस का फाइनल 10 दिन होंगे ना, तो बस इतना कर लेना, ये जैसे मैंने मॉक टेस्ट दे रखे हैं ना, और ये मॉक टेस्ट कोई ऐसे नहीं है कि मैंने आज उठाए बना दिए, ये मॉक टेस्ट ना विद वीडियो सॉल्यूशन है। कोई मेरा कॉम्पिटिटर क्या, कोई भी नहीं दे सकता आपको विद वीडियो सॉल्यूशन। विद वीडियो सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं, विद वीडियो सॉल्यूशन है। मॉक टेस्ट देके फायदा क्या, जब उसको आप एनालिसिस आप नहीं दे पाओगे, तो जैसे आप जाओगे वॉच वीडियो, यहां पे आपको उसका सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। तो हमने जो मॉक टेस्ट किए, ये बहुत मेहनत से होता है, मॉक टेस्ट बनाए हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, कोडिंग का भी आपको मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशन, और हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। डिस्काउंट चल रहा है मात्र, अभी अगर आप बैच लोगे तो आपको 1350 रुपए का मिलेगा, सिर्फ 1350 रुपए का बैच है। हम बहुत मेहनत करते हैं, राइट, 1350 रुपए फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट। इसके अलावा जो बाद में लेंगे 1500 रुपए का बैच हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तक प्लीज शेयर कर देना इतना यार, अगर हमने थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा। लास्ट अगर आप टीसीएस का पैटर्न अगर हमसे रह गया, तो एक बार लास्ट पेज पे जरा टीसीएस का पैटर्न देख लेना। टीसीएस का फाइनल जो पैटर्न है आपके पास, वो ये है, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन होगा फाउंडेशन, ध्यान से सुन लेना, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, यू विल गेट 25 मिनट्स। सेशन लॉग मतलब सबसे पहले एग्जाम देने गए, न्यूमेरिकल एबिलिटी खुला, 25 मिनट आपको मिले, यू नीड टू सॉल्व 20 क्वेश्चन। फिर आपके पास होगा टाइमर, 25 मिनट्स मिलेंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। फिर आपके पास 25 मिनट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज द कंपलसरी सेक्शन। अगर ये नहीं आपका निकला, बच्चों का क्या हुआ था लास्ट टाइम, सर मेरा तो कोडिंग क्वेश्चन दोनों रन हुए, मेरा तो नहीं आया। जब तक ये वाला कंपलसरी सेक्शन नहीं निकला ना, तो आगे चल के कोई फायदा नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी दिस द फाउंडेशन। अगर आपको निंजा चाहिए, डिजिटल चाहिए, प्राइम चाहिए, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। फिर अगर आप एडवांस के अंदर, तो एडवांस के अंदर आपको मिलेगा एडवांस एप्टीट्यूड, फिर से एप्टीट्यूड मिलेगा, जिसमें होंगे 25 मिनट 15 क्वेश्चन। कोडिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2, 1 और 2, इसके अंदर भी टाइमर होगा। पहले क्वेश्चन में 35 मिनट्स मिलेंगे, सेकंड वाले में मिलेंगे 55 मिनट्स। तो कोडिंग क्वेश्चन के अंदर भी आपको टाइमर मिलेगा। दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ टीसीएस एनक्यूटी, पूरा अपडेटेड है। 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नहीं आएंगे। फिर बताता हूं, बहुत जगह 3-3 बोलते हैं, और मैं पता नहीं कितने साल से चिल्ला रहा हूं, मेरे पे भरोसा करो भाई, इतने सारे स्टूडेंट को प्लेस किया हुआ है। और क्वेश्चन के साथ टाइमर भी आपका लगा होगा, टीटा टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो पूरी सिलेबस मैं इसमें टीसीएस एनक्यूटी का बताऊं अगली वीडियो के अंदर, कि भैया क्वांट में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कोडिंग की शीट अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना बस एक। अच्छा, एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे क्या रहेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस वीडियो के नीचे क्या लिखना है, एक चीज लिखनी है, आपको लिखना है टीसीएस आप जिस भी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा ना, वो पूरा एंटायर सिलेबस लगाऊंगा, क्वांट में क्या पढ़ना है, लॉजिकल क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। मेरे पे भरोसा करो, मैं एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। आप वीडियो के नीचे ही लिख देना टीसीएस एनक्यूटी, ठीक है। अगर आप बीटेक वाले हो या एमसीए वाले हो, ध्यान सुनना, अगर आप बीटेक या एमसीए वाले हो तो टीसीएस एनक्यूटी लिखोगे। अगर आप बीसीए वाले हो तो लिखोगे टीसीएस इग्नाइट। अगर आप कोई और हो, एमबीए हो, तो आप लिखोगे टीसीएस एमबीए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग जाएगा कितना मेरे स्टूडेंट ऐसा है जो बीटेक वाला है, जो ग्रेजुएट वाला है, उनको मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उससे पहला फायदा क्या होगा, आपके साथ के जो भी स्टूडेंट होंगे ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जब भी आएगा, आपको पता लग जाएगा। डेली बेसिस पे हम लोग क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, पीडीएफ आपको सेंड करेंगे, बहुत चीजें आपको उस व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है, कमेंट कर देना टीसीएस एनक्यूटी, जो बीटेक वाले एमसीए वाले बच्चे करेंगे, ठीक है। टीसीएस बीपीएस ग्रेजुएट वाले, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग बीसी बीएससी वाले, और जो भी आप जिसमें आपको देना है वो आप आगे लिख देंगे। बस इतना कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और अगली वीडियो इसका पूरा जो रोड मैप है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।